आवाज येत आहे का? Hello, who is present now? Atul, Akash, Sarita, Manisha and Dipti. ठीक है, हमने मेश एनालिसिस स्टार्ट किया था. तो इन दैट सेक्शन वी स्टडी अबाउट in that section we है ना we study about how to create the equations. ठीक है, हम इक्वेशंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी हमको मेनली देखना है. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशंस कैन वी क्रिएट ऑन दैट सर्किट, ऑन दैट नेटवर्क, है ना, ये अभी मेन यहाँ पे स्टडी करना. ठीक है, एंड उसके ऊपर मेश एनालिसिस हम कैसे करते हैं एंड उसके करंट के वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, ये सभी अभी हमको स्टडी करना है. ठीक है, आज तो यस्टरडे देखो जो हमने सर्किट देखा था वो एक बार फिर से देखते हैं, उसकी इक्वेशंस देखते हैं एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस कैसे रहते हैं एंड फाइनल आपको इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में लिखना है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब देखो कल का ही हम इक्वेशन लेते हैं. ठीक है, तो इस कल का नेटवर्क लेते हैं, उसमें देखो कैसा है ये प्लस माइनस, this is I1, this is I2, ठीक है, R3 and R4. Now कल का ही सेम सर्किट है, current will be flow from these directions and this is the distribution point. तो अभी देखो ये जो पॉइंट्स है उसको नाम दे सकते हैं A
बी सी डी ई, ठीक है, ऐसे हम इसको नेम्स दे सकते हैं। एंड इन दिस सर्किट देयर आर टू मेश, ये हमने करंट लूप कंसीडर किया वन, ठीक है, एंड यहाँ पे हम ऐसी कंसीडर कर रहे हैं दैट इज आई टू मेश टू, ठीक है, यहाँ पे हम मेश वन जो भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्या है दैट इज ए, इसको देखो, इसको हम लिखते हैं बी एस, ठीक है, दैट इज ए बी ई, है ना, इसको हम एफ लिखते हैं, ई एफ अगेन ए, तो दिस इज कॉल्ड एज मेश वन, ठीक है, एंड दिस yesterday we see the equation of the mesh, ठीक है, तो उसको आपने इक्वेशन क्या लिखा था, दिस इज bs is equals to, है ना, इसका हमने इक्वेशन कैसे लिखा, is equals to, है ना, ये bs है। अभी इसका एग्जैक्टली इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है एक बार वो फाइनलाइज देख लेते हैं, कि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इसकी, ठीक है। तो हियर देखो कि ये जो करंट लूप है यहाँ से हर एक इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस, है ना, हर एक कंपोनेंट से इस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये नेगेटिव, दिस वन इज अ पॉजिटिव, दिस वन इज अ नेगेटिव, सो अब ये पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज I1 I1 and potential on the R1 या across the R1, that is R1 I1, ठीक है, then again potential across the R2, that is I1 R2, ठीक है, then this R2 is between, है ना, the mesh 1 and mesh 2, तो दोनों के बीच में आता है, इसीलिए अब देखो मेश 2 का भी हमको करंट कंसीडर करना पड़ेगा across the R2 for the mesh 1, so अब देखो ये वाला करंट ये डायरेक्शन से पास हो रहा है of the mesh 1 and this current is passing in this direction of the mesh 2, so that's why these two currents are in opposite direction, so that's why for the we create the equation for the mesh 1, है ना, अगर हम मेश वन के लिए इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं तो फॉर दैट दिस I2 कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव, है ना, ये I2 का जो वैल्यू है वो हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, दिस इज अ माइनस ऑफ I2 I2, है ना, अब देखो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, बट जब सप्लाई से करंट पास हो रहा है तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो दैट्स व्हाई हम इसको भी कैसे लिखेंगे, दैट इज द नेगेटिव ऑफ Vs इज इक्वल टू 0, ऐसा ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे Vs नेगेटिव है, तो फाइनल इक्वेशन हम इसी इक्वेशन को कैसे फाइनल लिखेंगे, अब इसमें देखो I1 को हमको कॉमन लिखना है एंड I2 को अलग लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको जो इक्वेशन क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू द करंट का, ठीक है, बिकॉज मेश में हम क्या कंसीडर करना है, करंट्स I1 एंड I2, ठीक है, तो अब देखो ये I1 यहाँ पे दो इसमें कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे I1 आ रहा है एंड R1 R2, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, R1 प्लस R2 into I1, देन अब ये सेकंड यहाँ पे I2 इंडिपेंडेंट है तो माइनस R2 I2, एंड ये Vs को हम इधर लेके जाएंगे तो इक्वल Vs, तो दिस इज द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हो, ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया एक, है ना, ये मेश वन का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये मेश वन का पार्ट हो गया, अब मेश टू का जो पार्ट है वो देख, है ना, इसमें हम कंसीडर करेंगे मेश टू, ठीक है, इसको हमको कैसे कंसीडर करना है, तो देखो ये पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं, जैसे ए को यहाँ से किया था तो ये मेश को हम यहाँ से कंसीडर करेंगे बी सी डी ई बी,
बी सी डी ई बी, ठीक है। ऐसा दिख रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? सीधा ही दिख रहा है क्या कि उल्टा दिख रहा है? हेलो, हाँ, यस सर। सीधा दिख रहा है? यस तो सर। ये तुम खुद राइटिंग भी कर लो आपके पास कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करने, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आए चाहे सब्जेक्टिव आए, आपको नेटवर्क सॉल्व करके ही आपको आंसर्स लाने हैं। इसमें रेडीमेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहते। वैल्यू चेंज तो हर एक चीज चेंज, आपको कैलकुलेशंस करने ही है ना, फॉर द प्रॉपर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपको ऐसा है कि आपको आंसर लाने के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो यही एक मेथड है कि जिससे आप सीख सकते हो कि हाउ टू क्रिएट द इक्वेशंस। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आगे में और कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज आएंगे, है ना, फिर उसके बाद फिर एसी साइनोसाइडल ऐड हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें चेंज है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, इसलिए इसी पे समझ लो अच्छे से, है ना। तो देखो मेश टू हम ये कंसीडर कर रहे हैं, तो बी सी डी ई एफ बी, है ना, ये वैल्यूज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दैट अब देखो करंट यहाँ पास हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये ऐसे हो गया, इसको ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हम कंसीडर करेंगे। और तो मेश टू, ठीक है। तो इसमें देखो कि I2, है ना, किसमें से पास हो रहा है? R3, I2 R3, ठीक है। देन सेकंड अभी देखो पॉजिटिव से इंटर हो रहा है करंट, है ना, इसलिए हम प्लस लिखेंगे। तो है ना, हम ये इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? दैट इज अ I2 R4, I2 R4, है ना। देन ये थर्ड जो आता है इसमें, है ना, दैट इज कंबाइन विद बोथ द मैसेज, ठीक है, ये दोनों के लिए आता है। तो इसमें है ना प्लस ये डायरेक्शन में है ना, तो I2 R2, ठीक है। एंड ये करंट भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो ये हमको माइनस लिखना है, माइनस I1 R2, ठीक है। अब इसमें देखो ये सेकंड में इसमें कोई भी टाइप का सोर्स अटैच नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट कि हम इसको क्या लिखेंगे? डायरेक्टली इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी टाइप का सोर्स नहीं है। यहाँ पे Vs था तो हमने नेगेटिव Vs लिखा, चलो आगे चल के पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। अब इसी फॉर्मेट में इस इक्वेशन को भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो क्या रहेगा? अब हमको I1 R1, पहले हमने I1 लिखा फिर I2 लिखा, तो ये I1 का वैल्यू हम इधर लाना है, I2 उसके बाद में लिखना है। तो देखो माइनस, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ R2 I1, क्या आ गया? देन प्लस ऑफ, अब कहाँ पे I2 है? 1 2 एंड 3, है ना, तो हम इसको कंबाइन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे R2 प्लस R3 प्लस R4 into I2 is equals to 0. This is our second equation, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे दो इक्वेशंस हम यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करके, है ना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, तो वो क्वाड्रेटिक कंसीडर करके फिर आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये जो सर्किट है इसमें कितने नंबर इक्वेशंस आपके मैथमेटिकल सर्किट है ना, तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे कंसीडर करते हैं? नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कंसीडर करते हैं? नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना है? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ब्रांचेस, है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, माइनस करना है नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1। ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको m इज अ नंबर ऑफ नोड्स कंसीडर करते हैं, है ना, तो b इज अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, एंड हियर n इज अ नंबर ऑफ इक्वेशन m, नंबर ऑफ ब्रांचेस b एंड नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1। ऐसा है, इसलिए अभी देखो इसी इक्वेशन के लिए हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोड्स कौन से कंसीडर करें, ठीक है। तो ये देखो मैं सर्कल करता हूँ, दिस वन इज अ नोड, दिस वन इज अ नोड, नोड एंड दिस वन इज अ नोड, ठीक है। 1 2 3 4। अब देखो, है ना, ये एफ ई एंड डी ऑल दो थ्री लाई ऑन अ सेम प्लेन के ऊपर है ना, विदाउट एनी कंपोनेंट, है ना, इन दैट ब्रांच, है ना, ये दोनों भी ब्रांच में एक भी कंपोनेंट नहीं है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे है, यानी जितना पोटेंशियल डी पे रहेगा सेम पोटेंशियल ई पे रहेगा एंड सेम पोटेंशियल आल्सो ऑन दी एफ, ठीक है। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम दोज ऑल थ्री वी कंसीडर ओनली वन एज अ नोड, कोई भी हमको एक ही नोड कंसीडर करें, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी ब्रांचेस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन दिस, है ना। अब देखो ये एक ब्रांच हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, देयर आर ओनली 5 ब्रांचेस आर, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। तो वी राइट इट हियर 5 नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, माइनस अब नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4, देयर आर द ओनली 4 नोड्स, ये 4 नोड्स आ गए, माइनस 1, so it was 2 5 3 was 2, है ना। तो ये क्या हो गया, दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना, यानी 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस, है ना, विल प्रोड्यूस ऑन दिस सर्किट। ये नेटवर्क पे 2 नंबर ऑफ इक्वेशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन मींस नंबर ऑफ मेशेस, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ मेश है इसमें, तो उतने नंबर ऑफ इक्वेशन से आगे प्रोड्यूस, ये समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है इसमें, इन दिस सेक्शन। सो माइनस वी एस कैसा है, सब मेश वन माइनस के इक्वेशन में हाँ माइनस वी एस ये कैसा वाला, है। हाँ सर। हाँ तो ये माइनस वी एस, देखो ये दिख रहा है, ये लाइन, है ना। तो करंट देखो, करंट एंड क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है करंट, है ना। यस तो सर। ऐसा इसमें करंट मूव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये जो पावर सप्लाई है उसमें से करंट डायरेक्शन से जा रहा है, अब ये डायरेक्शन से करंट जा रहा है, तो नेगेटिव से इंटर हो रहा है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लिखा। अब बाकी यस जितने सर। कंपोनेंट्स है, देखो R1 हो गया, R2 हो गया, यहाँ पे देखो पॉजिटिव से एंटर होता है ना। दैट्स ओके व्हाई सर। वी कंसीडर हियर कि, है ना, ये जो Vs है ये नेगेटिव इन दिस है, और उसका फिर उधर जाके पॉजिटिव होता है, ओके समझ सर। में? ऐसे हमको इक्वेशंस क्रिएट करना है, समझा क्या? और कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा ये समझ में आया नंबर ऑफ इक्वेशन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सर नहीं समझा, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं?
कौन सा? Number of branches. नंबर ऑफ ब्रांचेस थी सर, है ना। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन से ब्रांच पे अटैच है। अब देखो ब्रांच मींस व्हाट, ब्रांच यानी क्या है कि नहीं। ब्रांच यानी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन, है ना, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रांच, है ना। यहाँ पे दो सक्सेसिव नोड्स है, जैसे देखो ए एंड बी, these two are the successive nodes, है ना, आजू बाजू वाले nodes, है ना। उसके कनेक्टिंग लीड होता है, that is nothing but a branch, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच, ठीक है। फिर ब्रांच हो गया ए टू बी, है ना, देन बी टू सी एक सेकंड ब्रांच हो गया, सी टू डी एक ब्रांच हो गया, बी टू ई एक ब्रांच हो गया, ठीक है। देन ए टू एफ एक अदर ब्रांच, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो है ना, ऑल these three lie on a same point, ये देखो सेम पॉइंट पे है, इसीलिए हमने एफ को ब्रांच कंसीडर नहीं किया, इसीलिए हमने डी को ब्रांच कंसीडर नहीं किया, सॉरी डी को नोड कंसीडर नहीं किया, बट दोज आर आल्सो टू नोड्स, बट हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तीनों में से हम किसी एक को ही नोड कंसीडर करेंगे, इसीलिए ये एफ हम नोड नहीं थी, बट इट इज अ नोड, है ना। ये एक नोड है, एक पॉइंट है, पॉइंट ऑन द नेटवर्क, ठीक है। तो ये ऐसी टाइप से है, गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? व्हाट इज ब्रांच? द कनेक्शन बिटवीन सक्सेसिव nodes, that is called as a branch. Getting it? Yes. अब देखो ये हमने नंबर ऑफ इक्वेशन देखे हैं, है ना, ये पूरा पार्ट हमने देखा। अब इसके बाद देखा कि न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ये लिख के हो गया क्या आपका? देखो इसी को हम दूसरे वे से अभी, है ना, सर्किट को कंसीडर करते हैं। देखो इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे, आई ओम 2 ओम, इसका वैल्यू लेते हैं 10 ओम, ठीक है। फिर उसके बाद ये 10 वोल्ट कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, है ना। इसको हम 50 वोल्ट कंसीडर करते हैं, दिस इज पॉजिटिव। ये एक नेटवर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क का जो आपको इक्वेशन क्रिएट करना है, ठीक है, और उसको सॉल्व भी करना है। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने आएंगे वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रांच आपको समझ में आना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ ब्रांचेस है। तो यहाँ पे भी देखो 1 2 3 एंड 4, दोस 4 आर नोड्स, ठीक है। ये 4 नोड्स है एंड माइनस 5 minus 3, that is a 2 number of equation also on in this mesh, इसमें दो इक्वेशन कॉमन, ठीक है। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी पहला इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पे हम मेश वन कंसीडर करते हैं, इसको हम नेम भी दे देते हैं बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। सेम नेम दे देंगे, तो ए बी सी, ये भी क्या रहेगा, ए बी ई
एफ एंड ए, ये हो गया ए बी एफ है, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे करंट का लूप हम कंसीडर करते हैं, इसमें से क्लॉकवाइज हम कंसीडर करते हैं करंट का लूप एंड द नेम ऑफ दिस करंट दैट इज I1, ठीक है। मेश 2 हो गया, उसको हम अच्छा करंट कंसीडर करते हैं दैट इज नेम ऑफ द करंट दैट इज I2, ठीक है। तो हमने पहले जो कंसीडर किया था उससे थोड़ा सा अलग तरह से कंसीडर। अब इसमें देखो कि मेश 1 है, मेश 1 से करंट कैसे पास होगा, यहाँ से ऐसे पास होगा, यहाँ से ऐसे पास होगा, ठीक है। एंड हियर पासिंग लाइक दिस, सो यहाँ पे इक्वेशन में लिखेंगे 5I1, ठीक है, देन प्लस 2I1, है ना। एंड ये देखो ये इस डायरेक्शन से पास हो रहा है I2, है ना। तो I2 यहाँ पे कैसे है, I2 प्लस ही कंसीडर करेंगे, तो प्लस 2I2, है ना। एंड देखो पावर सप्लाई जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही इसमें भी नेगेटिव आएगा, है ना, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। तो दो आर नथिंग बट द पोटेंशियल्स, ये सभी हमने क्या किया, पोटेंशियल्स हम कर रहे हैं। तो यह यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज यू नो दैट, ठीक है। तो यहाँ पे I1 5 प्लस 2 यानी 7I1, ठीक है, प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 1 हो गया फॉर द मेश 1, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मेश 2 कंसीडर करते हैं, तो मेश 2 में सेम मैसेज आएगा B C D E B, ऐसा रहेगा मेश 2, ठीक है। देन इन दैट कि यहाँ पे देखो कि ऐसे टाइप से वहां पे लूपिंग चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंड पॉजिटिव से पॉजिटिव है, ये हम डायरेक्शन ऑफ द करंट हमको दिख रहा है कि दिस इज पॉजिटिव, है ना। ये देखो ये यहाँ से ऐसा ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, अकॉर्डिंग टू द करंट आई, है ना, 50 वोल्ट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन फॉर्म होगा, है ना, 10 I2 प्लस 2 I2 अगेन। अब देखो ये और ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2I1, है ना, ये I1 हो गया, तो ये दोनों एडिशन में है। जब अपोजिट में रहते हैं, है ना, ऐसा अपोजिट रहेगा तब नेगेटिव रहेगा दोनों एक में, एंड इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 50 वोल्ट, ऐसा हमने इक्वेशन प्रोड्यूस कर दिया। देख यहाँ पे I1 I2 के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है, यहाँ पे 2I1 प्लस 10 प्लस 2 12I2 इक्वल्स टू 50 वोल्ट। ऐसे दो इक्वेशन यहाँ क्रिएट दिख रहा है आपको, इक्वेशन 1 इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द m इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ इक्वेशन। देन आफ्टर दैट अभी हमको इसको सॉल्व करना है, हाउ वी कैन सॉल्व इट, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे ये और ये दूसरा है, तो क्वाड्रेटिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो 7I1 प्लस यहाँ पे 2I2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट, है ना। ये दूसरा वाला 2I1 प्लस 12I2 इक्वल्स टू कितना है 15 वोल्ट। अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सभी को, इसको ट्राई करो सॉल्व करने का, एंड I1 एंड I2 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताओ, आता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हेलो
यस और नो, कोई कुछ तो बोलो, आता है कि नहीं आता? नहीं आता सर। नहीं आता? आता किसको आता है। आता है? सर। मल्टीप्लिकेशन तो हम पहले से नब्बे के बीच में पढ़ते हैं। तो देखो तुमको इसको सॉल्व करना है तो हमको क्या करना है कि देखो 7 and 2 ये तो कभी हम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन 2 and 12 इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इनको अगर आपने इसको 6 कर दिया ये पूरे इक्वेशन को, है कि नहीं, तो ये आप मैनेज कर सकते हो। करो फिर इसको मैनेज। इसी इक्वेशन को तुम कैसे रिराइट कर सकते हो? 7 6 42 I1 प्लस 2 6 कितना होता है 12 I2 is equals to 60, 10 into 6 60 एंड इसको हम एज इट इज लिखेंगे सेकंड वाले को, दैट इज 2I1 प्लस 12I2 एंड 50, है ना, 12I2 प्लस 50, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 42 माइनस 2 कितना हो गया 40 आएगा, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, तो ये टोटल हो गया, देन इक्वल्स टू कितना होगा, ये माइनस होगा 60 माइनस 50 दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 0 रद्द कर देंगे, ठीक है। तो I1 is equals to 1 by 4 that is a 0.25 एम्पियर, ये वैल्यू यहाँ पे I1 का। गेटिंग इट? तो ये I1 का तो वैल्यू आ गया, अब I2 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कोई दोनों में से एक इक्वेशन लो, I2 का वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो ये सेकंड इक्वेशन लेके देखते हैं, ठीक है। दिस वन इज अ 2 into ये हम इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो 2 into 0.25 ये किसका वैल्यू हो गया I1 का, है ना, देन प्लस क्या है 12I इक्वल्स टू 50, तो 2 into 0.25 कितना हो गया 50, यानी यहाँ पे देखो 12I2 is equals to ये 50 माइनस 0.5 यानी इक्वल्स टू 59.5, है ना। तो ये I2 59.5 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना होता है, कितना होगा 49.5 डिवाइडेड बाय 12 4.125 कितना 4.125 4.125 है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ I2 का वैल्यू कितना है, I2 is equals to 4.125 एम्पियर, this is the value of I2, है ना। तो by using mesh analysis we find out the value of current into the different mesh, ठीक है। तो यहाँ पे I1 भी पॉजिटिव आया, I2 भी पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव आए, इसका मतलब क्या है कि we consider the direction, हमने जो डायरेक्शन यहाँ पे किए, है ना, अकॉर्डिंग ये करंट आया, ठीक है। अगर हमने इसे उल्टे डायरेक्शन कंसीडर किए रहते तो यहाँ पे निगेटिव आया, और सपोज निगेटिव आया रहता उसका मतलब क्या है कि
we considered the opposite direction of the flowing of the current in particular that mesh. समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो ये डायरेक्शन हम खुद कंसीडर करते हैं, है ना? ये क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. अभी आपको आइडिया आ गया कि हाउ टू क्रिएट द इक्वेशंस. इक्वेशंस हम कैसे क्रिएट करते हैं. अभी और एक न्यूमेरिकल दूं ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. अच्छा ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? साथ साथ में लिखते भी जाना है. यस सर, लिख रही हूँ मैं. हाँ तो क्या लिख के? यस सर. ओके सभी का हो गया क्या? क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसके इक्वेशंस आपको फॉर्म करके मुझे बताने हैं. ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सा अलग रहेगा नेटवर्क. ठीक है? इरेज करूं उसको? Yes, sir. अब कोई भी डायरेक्शन से कंसीडर कर सकते हो करंट को. हाँ अब आपको पता है कि पॉजिटिव से कंसीडर किया है तो वो जनरली रहता है इधर. ठीक है? अब देखो यहाँ पे ठीक है तो ये वैल्यू दे देते हैं इसको 50 वोल्ट. दिस इज 10 to 5 and 10 model. So then this one is a 2 volt, this one is a 5 volt, 1 volt, 3 volt. ठीक है? ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव 5 volt. ठीक है? इससे आपको डायग्राम एग्जाम में आई है. How many mesh in this circuit, in this network? How many equations three. in this circuit? 3 रहेंगे पक्का? Sir, तो 3 meshes. ब्रांचेस कितने हैं? 3 मेश है ना? तो ब्रांचेस कितने हैं? How many branches? अभी हम ये लिखते हैं यहाँ. How many branches? 7. 7 branches minus number of nodes कितने रहेंगे? Sir, 6. 6 minus 1 यहाँ पे 5 है ना. 6 minus 1 कितना आता है? 5. ठीक है? और 7 minus 5 कितना आता है? 2. यहाँ पे 2 ही आ रहे थे. तो अपना ये वैल्यू हम ब्रांचेस कैसे कैसे इसको नेम दे देगा ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच.
तो ब्रांचेस कौन से आ सकते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। इसमें ब्रांचेस कितने आ रहे हैं? 8 ब्रांचेस आ रहे हैं। कितने ब्रांचेस आ रहे हैं? 8 ब्रांचेस आ रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। देखो ए, मैं उसको सर्कल करता हूँ, ए बी सी डी ई एंड दिस वन इज जी, बिकॉज ये एच जी एफ ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, आपका वैल्यू करेक्ट है 6। अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो 6 minus 1 5, 8 minus 5 3, the value of m is 3. Now your answer is correct. आपको ये दिख रहा है क्या थोड़ा? नहीं सर। नहीं सर। बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, ठीक है। अभी इक्वेशंस मुझे बताते हो क्या? फटाफट कैलकुलेट करो इक्वेशंस और मुझे बताओ। करो, कौन जल्दी बताता है उसका नाम मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। एंड मीनवाइल I take attendance. आकाश, सर आंसर द रोल कॉल। प्रेजेंट सर बोलो। अश्विनी, प्रेजेंट सर। अतुल, अतुल, छाया, दीप्ति, प्रेजेंट सर। दुर्गेश्वरी, हर्षा, प्रेजेंट सर। हिरेश, सर। कीर्ति, कीर्ति, मनीषा, मनीषा, आर यू प्रेजेंट? मयूर, प्रेजेंट सर। मयूरी, प्रेजेंट सर। नेहा, प्रेजेंट सर। निकिता, प्रेजेंट सर। रामचंद्र, एब्सेंट, रॉबिन, सर माझी प्रेजेंट। Present, sir. सरिता, प्रेजेंट सर। सुप्रिया,
Twinkle, Present, sir. Twinkle, Yes, विशाखा. sir. अब देखो कीर्ति, मनीषा, आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. कौन प्रेजेंट है, कीर्ति की मनीषा? Manisha Sonkistre. मनीषा. कीर्ति नॉट प्रेजेंट. अतुल, Yes, sir. अतुल प्रेजेंट Yes, sir. है. ओके. आया इक्वेशन का आंसर? बताओ मुझे. राइट आंसर्स. मेष वन का आया होगा ना? कैन यू टेल? So mesh 1 का 18i minus 8i2 18 equals to 50. 18 क्या? I1 I1 minus हाँ 8i2 minus 8i2 minus 8I2 equals to 50. then Equals to equals 50. to 50. 50. और I3 का यहाँ पे 3 मेश है ना? 3 Sir, 3 मेश. 5I2 plus 3I3 आया. 8I2 5I2 नहीं, 18I1 plus हाँ I2 plus 3I3. प्लस I2 है, बट कितना I2? 5. 5I2 प्लस 5I2 then Plus 3I3.
प्लस 3i3 इक्वल्स टू Equal to 50. 50। इतना आएगा किसी का? इतना आया किसी का? आई थिंक ये निकिता ने आंसर किया था। Yes, sir. ओके, तो देखो निकिता ने जो भी करंट कंसीडर किए वो कैसे किए हैं? देखो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव ऐसा करंट कंसीडर किया था I1, ये ऐसा करंट कंसीडर किया था दैट इज I2, एंड यहाँ पे ऐसी करंट कंसीडर किया दैट इज I3। बाकी सबने ऐसा किया है करंट। तो जब आप ऐसे करंट तीनों कंसीडर करते हो तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। So this is for the mesh 1। ये किसके लिए हो गया? मेश 1 के लिए करेक्ट इक्वेशन है। वेरी गुड निकिता। देन अभी सेकंड मेश का बताओ। मेश 1, मेश 2, मेश 3। आया क्या मेश 2 का इक्वेशन? Sir, 8i2 8i2 I2, yes sir, plus 5i1 plus 5i1 5i1 minus 1i3 minus 1i3 3 equals to 10। 10। इतना आया सभी का? अब देखो यहाँ पे ये इस डायरेक्शन से करंट पास हो रहा है और यहाँ पे इस डायरेक्शन, है ना? तो ये दोनों में यहाँ पे माइनस जनरेट होगा, ठीक है? तो दिस माइनस 1i3 इज करेक्ट। 5i1 ये 5 यानी ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये प्लस 5i1 है फॉर द मेश 2। देन 8i2 2 प्लस 5 प्लस 1, है ना? यानी 7 प्लस 1 8, 8i2 इज करेक्ट। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट। ये इक्वेशन करेक्ट हो गया, करेक्ट आया। देन वेरी गुड, वेरी गुड। दो लोगों ने सही आंसर दिया, निकिता एंड रॉबिन। और थर्ड इक्वेशन का आंसर, थर्ड इक्वेशन तो देखो थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा।
यहाँ पे देखो ये इस डायरेक्शन से यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है, तो दैट इज अ प्लस VI1, ठीक है। देन ये देखो ये दोनों करंट एक दूसरे से अपोजिट, माइनस I2 एंड प्लस 3 + 1 4 4 I3 इक्वल्स टू, ये पावर सप्लाई कितना है 5 का। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व एमएससी थर्ड से solve this by using Cramer's rule. ठीक है, ये सबको सॉल्व आपको कैसे करना है, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, दैट इज योर होमवर्क, है ना। तो होमवर्क में क्या है, तो फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट I1 I2 एंड I3, ये तीनों आपको फाइंड आउट करके कल मुझे बताना है। गेटिंग इट, समझ में आ गया? बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3। ये आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। गेटिंग इट, समझ में आ गया क्या सभी को? यस सर। ठीक है, तो दैट इज योर Yes, sir. होमवर्क। कल अभी हम मिलते हैं, मेरे को इसके आंसर बताओ आप कल, ठीक है, सॉल्यूशन एंड आंसर, ठीक है, फिर हम कल एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ टुडे वी फिनिश द लेक्चर, ठीक है, एंड करते हैं।